हेलो गाइस, इट्स मी मनप्रीत। आज उतरौला में छापे के डर से उतरौला बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा है, जिसके एवज में व्यापारियों ने आज मीटिंग बुलाई और जिसमें उतरौला व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री शिव कुमार जी और हमारे पूर्व चेयरमैन अनूप कुमार जी और हमारे मौजूदा विधायक श्री राम प्रताप वर्मा जी मौजूद रहे हैं। यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। द चैनल नेम इज मंजस ऑफिशियल। थैंक यू। कि भाई किन बिंदुओं पर जो है कि हमारी मतलब हो रही है, लेकिन जो मतलब देखने में आ रहा है वो ये है कि जो है कि मैं कोई नहीं मिल रहा है तो छोटे को प्रताड़ित करो, ये नहीं मिल रहा है तो प्रताड़ित करो। सबसे पहले ये प्रताड़ना शब्द ही हटा जी, क्योंकि ना सरकार की बनता है ना अधिकारी की बनता है कि किसी को प्रताड़ित। हमें जो डिटेल दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ABC नाम हमें दिया जाए तो हम सिर्फ ABC को ढूंढेंगे, CD से लेके Z तक हमें कोई मतलब नहीं। जो हमें जो मुख्यालय और शासन स्तर, ठीक है, उसके लिए एक INS जारी होता है, इंस्पेक्शन के लिए हमें अधिकार दिया जाता है, तब हम उस दुकान पर जाते हैं। इस बात को आप कहें तो वो INS जनरेट होता है, वो मुख्यालय और शासन स्तर से जो आ रही है तो उसके बाद अब देखिए उसमें कुछ सूचनाएं बिल्कुल सही होती हैं, कुछ सूचनाएं जैसे कल आपने कहा कि कल उसकी जांच हुई छोटे से करके, अब उसकी जो सूचना थी हमारे पास हम उसके पास गए। ये अफवाह है कि हम किसी भी दुकान पर रुक के उसकी जांच करने लगेंगे, ये बिल्कुल अफवाह है। हमें सिर्फ उसी जांच का अधिकार है जो हमें शासन या मुख्यालय दे। उस व्यक्ति का नाम हमारी लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम। अब अगर हम उस लिस्ट को डिस्पोज नहीं करेंगे, भाई वो व्यापारी बहुत छोटे स्तर का है, कोई मतलब नहीं, तो उसका एक रिपोर्ट लगा दी कि भाई व्यापार बहुत छोटे स्तर पर जारी थे और कोई मतलब नहीं, डिस्पोज हो गया। अब अगर वो डिस्पोज नहीं करेंगे तो वो शासन स्तर पे क्या उसकी सूचना है? तो कोई छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी है, भाई 40 लाख की जो सीमा सरकार ने बनाई है वो सभी के लिए बनाई है, उसमें कोई विभेद तो किया नहीं। तो आप लोग क्यों डर रहे हैं? आप लोग बिल्कुल निश्चिंत भाव से दुकानें खोलिए, चलाइए, इसका कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर किसी तरह की आपको परेशानी लगी आप डायरेक्ट अधिकारी से कॉन्टेक्ट करें, और यही कारण है कि हम यहाँ पर स्पेशली आए हैं और सबको बुला के, अध्यक्ष जी ने हमसे कहा कि हम अकेले मिलते हैं, तो हमने कहा नहीं सबको बुलाइए, ताकि किसी भी तरह का ये लगा कि कहीं आपको ये लगे कि हाँ ये बिल्कुल कोई दबाव क्या है। अगर हम अपनी मर्जी से किसी भी दुकान पे जाते या गलत काम करते तब डरे ना। अगर हम शासन या मुख्यालय के मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, जो हमें अधिकार दिया जा रहा है, हम सिर्फ उसी की जांच कर रहे हैं, तो है किस बात की? अच्छा सर, तो एक चीज़ बताइए सर, समझ आएंगे बीच में बोल रहे थे, आपके विभाग की तरफ से एक नोटिस पहले जारी की गई, आज कुछ पहले लगभग साल भर 6 महीने की बहुत से नोटिस जारी की, वो ऐसे दुकानदारों को नोटिस जारी की गई है जिनके पास लाख 2 लाख 4 लाख रुपए से ऊपर पूंजी नहीं होगी दुकान में। ऐसा आपको कहाँ से ज्ञात हुआ कि इनके पास लंबी पूंजी है और लंबा व्यापार कर रहे हैं? आपने सूची बनाई। यहाँ पर आप 2 चीज़ों को जरूर ध्यान दिया करेंगे, जब कभी ऐसी नोटिस आए 2 बातें, किस अधिकारी ने उसको भेजा। हमारे द्वारा राज्य कर अधिकारी बलरामपुर द्वारा एक भी नोटिस नहीं आई। आपका गलत है। अरे हमारे पास प्रूफ है सर। तो आपकी नोटिस बलरामपुर से आई है, जब आपने मीटिंग की थी तब भी मैंने इस बात को उठाया था। बात समझे कि बलरामपुर से नोटिसें किसी इधर उधर XYZ के सूचना के आधार पर आई है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपसे नहीं, अब जब उसके पास सूचना आई तो बाकी मेरे पास आएगा, वकील साहब के पास जाएगा, वो पैसा खाएंगे, फिर उसके बाद जाके वहाँ नोटिस का जवाब देगा, जवाब देने के बाद तब फिर वो जो है कि डिस्पर्स होगा। आपकी बात सही है। यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने फिर आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले शब्द जो इस्तेमाल किया वो ये कि आप सबसे पहले ये देखिए कि वो नोटिस किसके द्वारा जारी, असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा जारी की, असिस्टेंट कमिश्नर या स्टेट टैक्स ऑफिसर। मैंने अपनी गारंटी की, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो कोई भी अधिकारी उसको नोटिस को जारी कर रहा है और आपका इतना व्यापार नहीं है, देखिए किसी भी अधिकारी के लिए हर जगह हर व्यक्ति की जांच। अब हमारे पास यहाँ 3000 डीलर हैं, 3000 डीलर की जांच नहीं कर रहे, और अनरजिस्टर्ड तो कितने हैं ये आप भी पता है, ठीक है ना। अब जो सूचना मिली उन्होंने मान लीजिए कि उन्होंने नोटिस दी, जैसे आपने कहा तो अगर व्यापार छोटे स्तर पर संचालित करता हूँ, छोटे व्यापारी मुझसे पूछे भैया दुकान आप खोले रखिए, बात समझिए। लेकिन अब जब आप देखते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, बात समझिए, ये अफरा तफरी मची तो उतरौला में नहीं मची, बात समझे। तो वो व्यापारी जो इस लायक है भी नहीं, वो भी दुकान बंद करके भगा हुआ है, मतलब उस दहशत से, इस आशंका से कि जो है कि मैं मतलब कहीं हम ना पीछे
जैसे बात वो आई कि आपने तो उस गुमटी वाले के यहाँ इस आधार पर गए कि उसके यहाँ जो है नंबर लिखा हुआ था, लेकिन जो बाहर देखने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वहाँ पर वो बात चल रही थी मीटिंग में कि बताइए वो गुमटी वाले के यहाँ जो है मतलब ये बोलकर कि हम 15 मिनट में हम मतलब जा रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, और 15 मिनट बाद ही उस गुमटी पर जो है आपने मतलब मारा। वो लोगों को तो नहीं पता है ना। अब आज की डेट में मैं जैसे बोल रहा था, जो आप बता रहे हैं, देखिए आप लोग भी जान लीजिए, ये जो चेकिंग है ये सारा सब कुछ है, उसके 2-3 क्राइटेरिया हैं। नंबर 1 क्राइटेरिया ये है कि जो लोग जीएसटी रिटर्न भरे हुए हैं और टैक्स नहीं ज़्यादा करते हैं, जीएसटी रिटर्न ठीक से ढंग मतलब दाखिल नहीं करते हैं, उनकी जो है कि मैं एक रिपोर्ट जिले से जो है मैं गई है, और तो आज की डेट में सब ऑनलाइन सब है, तो वहाँ वो सारी चीज़ें पता चलती है कि कौन आदमी कर वंचना कर रहा है। ठीक है, तो एक तो वो लोग हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग जीएसटी में मतलब 40 लाख से अधिक का बिजनेस करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी विभाग की जानकारी में है कि जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं लेकिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं। जो मैं बता दूं कहीं गलत होगा बताइए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं लोगों को बताता हूं कि इसके वजह, और जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते 40 लाख से कम है, उन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं, अपना दुकान सब खोलें। लेकिन वही बात आ गई ना कि लोगों को जो है इस बात का जो है भय है कि कहीं हमें जो है कि हमें प्रताड़ित न किया जाए। नहीं, उसमें ये हुआ क्या, आपको बुलाने का जो मकसद- नोटिस आया था उस नोटिस का जवाब अधिकांश लोगों ने बाई रजिस्ट्री भेजा है। उसके बावजूद फिर उधर से नोटिस आ रहा क्यों ना 25,000 तक प्लांटी काट दिया जाए। देखिए इस बारे में तो दानिश सर ही बता सकते हैं कि जो अधिकारी भेजता है, ठीक है ना, तो वही बता सकता है कि उसने किस आधार पर नोटिस भेजी है और उसने क्या कार्रवाई को आगे फर्दर किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे आज हम जांच के लिए आ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। इस जांच का नहीं तो क्या criteria- सर जबरन मतलब 25,000 पे प्लांटी काट सकते हैं जिसके पर्चा है, तो एक तरह से यह धमकी ही तो है। छोटे मोटे व्यापारियों के लिए धमकी तो है एक तरह से। रजिस्ट्री के नहीं, द्वारा इसी बीच में अगर जो जवाब है भेजा गया है, आपको परिचय करा दें। आप जो है मानवर श्री राम प्रताप वर्मा जी हैं, इस उतरौड़ा के विधायक हैं, जिनकी चर्चा आप लोगों से हम कई बार कर चुके हैं। एक बहुत ही सरल स्वभाव अच्छे के विधायक हैं, और संयोग से आपको मिलाने के लिए ही है मैं पहुंच आया। ठीक है, और जो है कि मैं आप हमारे एक्स चेयरमैन जो है कि मैं मतलब नगर पालिका अनुचंद गुप्ता जी, ठीक है। इनसे मुलाकात है। और बाकी हमारे ये सब सम्मानित व्यापारी हैं, आप इनको जो है कि मैं आश्वासन दीजिए। ठीक है, एक निवेदन और करेंगे आपसे, 2 चीज जानकारी चाहते हैं। जैसे कि उतौला में कितने लोग लिस्टेड हैं आपके कागज में? देखिए हमें कागज, नहीं, जो आपकी सूची आई है प्रदेश से या कहीं से, कितने लोग लिस्टेड हैं? हमें जो सूची मिलती है, हैं? हमें जो सूची मिलती है वो सुबह 10-11 बजे के आसपास मिलती है कि हमें कहाँ जाना है। मतलब समझिए, हाँ। अगर आप इस बारे में हैं गफलत में कि अधिकारी अपनी मर्जी से चूज करता है तो ऐसा नहीं, अभी हमें- आप देखिए, हमें सुबह ऐसा ना कहिए कि हम 10-11 वो करते हैं हमें कि आप हमें देखिए, अधिकारी अपने मन से नहीं, करता हम आपको है। बता रहे हैं। एक मिनट इसको बात खत्म कर दें। ये मत सोचिए कि मैं अधिकारी को क्लेम लगा रहा हूँ। बिल्कुल जैसे आपने अभी कहा कि हमको ऊपर से मिलता है, वही सूची उसी के यहाँ जाता हूँ, है ना। तो मैं कितने लोगों की सूची आपको मिली है कि उसके यहाँ जाना है, जांच करना है? मैं आपको बताऊं कि डेली सुबह हमें ये सूची दी जाती है कि आज जैसे आज उतरौला की हमें 2 लोगों की लिस्ट दी है आज 2 लोग सिर्फ क्या 2 किए? लोग आज कि हमें आपको इन 2 लोगों की जांच करनी है। अब उन 2 लोगों की जांच हमें करनी है यहाँ पर, वो इसलिए हम आए। वो 2 व्यापारी क्या वो सेल टैक्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन है कि अन सेल टैक्स है? नहीं देखिए, इस पे डिपेंड करता है कि वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। ये तो जब INS जारी हो जाता है तब होता है। आज जिनकी हम जांच करने आए हैं वो अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, ठीक है ना। ये बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि सभी लोग जो रिटर्न भर रहे हैं प्रॉपर और सही तरीके से कर रहे हैं, उनको डरने की क्या जरूरत है। नहीं सर, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, हाँ, जैसे कि जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लिए हैं, सपोज करिए रेडीमेड का एक काम टैक्स भी कर रहे जमा हैं। करते हैं। एक मिनट सर, रेडीमेड का व्यापार कर रहे हैं, दिन भर कोई 50 का, कोई 100 का, कोई 200 का, कोई 500 का ले रहा है। अब वो कहाँ तक बिल काटे कस्टमर को? थोड़ी देर समझिए, पहले मेरी बात को पहले समझ लीजिए। उसके बाद में वो अपना जीएसटी से माल ला रहा है, पेमेंट कर रहा है, और जो 1 नंबर में पेमेंट भी जा रहा है, बिल नहीं काट रहा है वो, तो उसके लिए भी कोई समस्या है? नहीं, आप ये बताइए कि आप कंपोजिशन के हैं कि रेगुलर? ये कंपोजिशन तो फिर क्या आपको करना है? जो भी समाधान के व्यापारी, बात समझिए, आप लोग सुन लीजिए इस बात को। जो लोग मैक्सिमम जो यहाँ व्यापारी हैं वो समाधान के होंगे, जो 3 महीने पे एक बार जमा करते होंगे 1% जी जी 1,000 रुपए पे 10 रुपए, जी जी। ठीक है ना। उन लोगों को ऐसी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा
आपको एक मेंटेन तो करना है, रफ आइडिया में आपके पास होना चाहिए जी जी थोड़ा बहुत। ये नहीं कि आपको एग्जैक्ट बिल्कुल मिलाना है, क्योंकि आपको आईटीसी का क्लेम नहीं करना। आप 10 लाख का सामान मंगा रहे हैं, 2 लाख का बेचेंगे तो 8 लाख का स्टॉक आपके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 50 लाख का आप मंगा रहे हैं, 2 लाख रिटर्न भर रहे हैं और 40 लाख का स्टॉक की जगह आपके पास 20 लाख का स्टॉक है। इसका मतलब है आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। लेकिन अगर 10 लाख का सामान मंगा के आप 2 लाख का सामान बेच रहे हैं, 7.5-8 लाख रुपए का स्टॉक या 7-8 लाख रुपए का स्टॉक आपके पास है, तो आप क्यों डर रहे हैं? थोड़ा बहुत तो 19-20 एक महीने का ऊपर नीचे होगा ही होगा। और सर जैसे जो 1 महीने में करता है रेगुलर वाला, अब देखिए, रेगुलर की जो व्यापारी होते हैं उनको जो है टैक्स इनवॉइस काटना ये नियम, तो तभी तो आप टैक्स का आईटीसी का लाभ लेंगे और तभी आप टैक्स जमा करेंगे। जी रेगुलर के डीलर के लिए ये जरूरी है, ये नियम भी आपको पता ऐसे है। तो बहुत सारे व्यापारी हैं सर जो छोटा काम करते हैं लेकिन वो रेगुलर में है और वो बिल नहीं काटते हैं, यानी गलत कर रहे नहीं तो हैं। वो आईटीसी का, हाँ बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर वो आईटीसी का लाभ ले रहे हैं और रेगुलर बिल नहीं काट रहे हैं, तो इसी बारे में तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि अपने वकील और सीए पे निर्भर मत होइए, जानकारी हासिल करिए। जो आपने बताया है बहुत सही चीज आपने बताया, ये बात बिल्कुल सही है। किसी जानकारी नहीं किसी को नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं रेगुलर में उनको बिल काटना, 50,000 से उनको बिल काटना, 50,000 से ऊपर, चाहे बड़ा। 50,000 से ऊपर ये भी बिल काटना ये आवश्यक है। बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अब जैसे स्टॉक का जो बात आप कर रहे हैं, तो जैसे अमूमन जो है में जो मतलब व्यापारियों का है कि कच्चे पर्चे पर जो है में मतलब माल देते हैं, वो शाम को जो है में उसको कर लेते हैं। जहाँ तक स्टॉक की बात की, जैसे हमने इस महीने 5 लाख का माल मंगवाया, अगर हमारा स्टॉक जो है तो जैसे 5 लाख का पूरा टैक्स तो मुझे देना ही देना होगा, वो लास्ट में जाकर फर्म को बंद कर दें तब भी देना होगा। स्टॉक में ये थोड़ा फ्लक्चुएशन आप लोगों की तरफ से होना चाहिए कि ठीक है भाई, अगर इनके पास 10 लाख का स्टॉक ज़्यादा है, बात समझिए, तो इनको प्रताड़ित ना किया जाए। बिल्कुल पहले बात समझिए, क्योंकि आखिर टैक्स तो इनको देना है ना। बात आप समझिए भाई, हम आज लास्ट में अगर फर्म को बंद कर दें तो जितना हमने टैक्स से माल मंगवाया है वो सारा टैक्स, अगर वो बिना टैक्स का जो है माल मंगाते हैं और आपके गोडाउन में रखा हुआ हो जिसका बिल ना हो, तब आप उसको मतलब नंबर 2 में मान सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे इन्होंने अध्यक्ष जी ने बताया, तो हम यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को जरूर बता दें। अगर जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो एक होता है आपका व्यापार स्थल, बिजनेस प्लेस, जिसको आप दिखाते हैं, जिसका सत्यापन भी होता है। एक होता है आपका गोदाम, या जिसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कहते हैं, यानी कि उस व्यापार स्थल के अतिरिक्त जो जगह होती है जहाँ सामान जी सामान्यतः हमने देखा कि व्यापारी जो गोदाम स्थल है उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते, केवल दुकान को केवल दुकान को। अब मान लीजिए कि आपने मंगाया तो 50 लाख का सामान है और आपकी दुकान पे 2 लाख का सामान रखा है, तो पहले अधिकारी आपसे पूछेगा 48 लाख का सामान कहाँ है। अब आप कहेंगे साहब वो तो गोदाम पे, क्या गोदाम रजिस्टर्ड है? आपने क्या उसको जुड़वाया? इतनी तो ईमानदारी हम भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, वही एक्सपेक्ट, जैसे वही चीज़ है कि इसमें मेरे ख्याल से 90-95% व्यापारी ऐसे होंगे जिन्होंने गोडाउन अपना सफिशिएंट जगह पर नहीं दिखा रखा होगा। हमने इसीलिए आप लोग मैंने बात समझिए, मतलब ये जैसे जो व्यापारी को डर है इस बात का, नहीं तो तो इसीलिए इस तो चीज को आप बताइए, हम हमको आपसे- समय दीजिए, समय देने के बाद जो है कि मैं आप जो है कि मैं और अभी जो जांचें भी हो रही हैं, आप ये भी जानिए, उसमें भी आपको प्रॉपर समय दिया जाए। किसी की कोई भी चीज सीज नहीं की है, आप ध्यान दीजिएगा। किसी की भी कोई भी सामान या चीज़ों को सीज नहीं किया जाए, उनको समय भी दिया जाए, तो अपना पक्ष प्रस्तुत करें। लेकिन जो एक बेसिक सी गलतियां जो व्यापारी कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बदलाव, वो चीज़ ना करिए। आप वही बेसिक गलतियां तो आप लोगों को बताएं। स्टॉक की एक सामान्य जानकारी आपको हर दुकानदार को रहती है। ऐसा कोई दुकानदार नहीं होता जो ये कहे कि हमें अपने स्टॉक की जानकारी हो। तो सामान कैसे मंगा रहे हैं आप? 2, 4, 10 दिन, 1 महीने के स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है, जी जी वो नेचुरल। हाँ, वो तो नेचुरल है। लेकिन अब आप ये कहिए, ठीक है ना, तो जो आप जैसे कह रहे हैं, आप लोग इस बात के लिए भय मत करिए। थोड़ा 19-20 ये तो जाहिर सी बात है, आपका मार्केट में सामान गया हुआ है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का, तो वो तो थोड़ा कम ज़्यादा होगा ही, जी जी उस पर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। 100% कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आप लोग बयान बिल्कुल भी मत। वही चीज हमने कहा, उसके कारण ये भय है
नहीं ये चीजें होंगी, ये चीजें हाँ, होंगी। ये है। आप लोगों को इस बात का सर गोडाउन आप जैसे लोगों मान लीजिए को सुनिए। अस्थायी होता है, भाड़े का गोदाम होता है, तो उसको परिवर्तित करते समय क्या दोबारा हमको बिल्कुल सही बात है, लागू हो रहा है। आप ये बताइए, आप सही है जो सर ने कहा। जिस नाम के हैं आप हमें बताएंगे हम उस नाम के हैं तो हम कैसे माने? हमें आधार और पैन आप दिखाएंगे तभी तो मानते हैं। तो उसी तरह जब आप कोई भी गोदाम स्थल मान लीजिए आपका बदल रहा है, भाई किराया एक साल का किरायानामा था, खत्म हुआ, दूसरी जगह हो गया, तो आप उसको सूचित कर दीजिए। आपको सिर्फ एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस करना है, उसको हटा के उसको रिप्लेस करना। अब बताइए इसमें कितना टाइम लगेगा? ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होता है। और अगर आपको ऑनलाइन नहीं आता है तो आप ऑफिस एप्लीकेशन करा लीजिए। भाई दोनों ही सुविधाएं हैं आपको। हम आपको अवेयर कर सकते हैं लेकिन आपकी जगह काम नहीं करता। अब इसमें ये है कि जैसे छोटे व्यापारी हैं, मुश्किल से इस उतरौला बाजार में 4-6 बड़े व्यापारी हैं, 10 इससे ज़्यादा नहीं है, 10 व्यापारी ज़्यादा नहीं होंगे। अब 90% जो है यहाँ इस बात के लिए घबराहट परेशानी है, क्योंकि ये जानते हैं कि कहीं इंस्पेक्टर साहब आ गए या साहब आ गए तो हमारा घर दुकान बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इसको जरा आप जो हो सिस्टम में उनको बता दें तो व्यापार मंडल अध्यक्ष की तरफ से हम उस दुकान को चेक करवा दें आपको, ये आप करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर से नाम मिलता है आपको, आप बता दीजिए ना। क्या उसको जांच करके निकालते हैं कि जो टैक्स नहीं दिया है उसका क्या है? देखिए अब जैसे अनरजिस्टर्ड है तो उसकी हम जांच कैसे करेंगे? रजिस्टर्ड है जैसे मान लीजिए हम बताएं, देखिए रजिस्टर्ड कोई व्यापारी होता है तो वो अपना रिटर्न दाखिल करता है, ठीक है ना। अब ये जो मॉनिटरिंग है ये मुख्यालय स्तर से, उसका जो क्राइटेरिया है शासन और मुख्यालय वो कोई नहीं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ। प्रदेश वाले क्या जाने कि कौन जो है करना है। वास्तव में जासूसी होती है। ये तो ये सारी चीजें सबसे ज्यादा जासूसी, अगर जासूसी होगी, अगर मान लीजिए अगर आपको या हमको अगर ये कहा जाए कि अपने क्षेत्र के 10 ऐसे व्यापारियों को चिन्हित करिए जो गलत है, तो किसी भी अधिकारी या किसी भी व्यापारी जो मार्केट में बैठ रहा है उसको देने देना है। वो एक दिन में वो चिन्हित करके बता देगा। बिल्कुल सही बात है। अब ये बताइए कि कोई छोटी दुकान को क्यों चिन्हित करेगा? नहीं, छोटी कभी दुकानों कभी की ऐसा हो जाता है। जैसे जो बात आई जैसे वो दानिश जी ने कई लोग दुश्मनी बस और नोटिस क्यों आया था? लोग चिन्हित कर देते हैं। चिन्हित नहीं किया, नोटिस क्यों आया? दानिश जी ने वो हमारी नोटिस तरफ किया। से तो दानिश जी ने खुद अपना थोड़े आके देखे, वो चाहे आपका है क्या? आप उसमें नाम कहने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ इससे एक वो भी जो मैं है, दे दिया। देखिए एसी स्तर से अगर कोई भी आपके पास ऐसी नोटिस आई है, क्योंकि ये जो जांच है ये उससे वेरी हाँ वो तो अलग है, उससे कोई मतलब नहीं। अब जो आपका दूसरा टॉपिक है जो एसी स्तर से जो नोटिस आ रही हैं उस बारे में आप निश्चित तौर पे एक बार एसी सर को बुलाइए और दूसरा तो मैं आपके सामने बिल्कुल फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, फेस टू फेस बात कर रहा हूँ ना। और फेस टू फेस आदमी वही बात करता है जो बिल्कुल सीधा और क्लियर होता है। मैं यहाँ काम करने आया हूँ अपनी इच्छा से नहीं आया, मुख्यालय और शासन की मंशा के अनुसार। तो और मैं ये भी नहीं चाहूँगा किसी भी स्तर से कि आपका कहीं नुकसान हो, किसी को नुकसान ना हो तो ठीक है। तो अगर जैसे आपने कहा जो आपने नोटिस का सवाल उठाया है वो इस जांच से संबंधित नहीं है, ना, वो बिल्कुल सही लेकिन है। वो नोटिस की जो आप सवाल है वो आप निश्चित तौर पे आपने आमंत्रित कीजिए और सब लोगों को बिठा के उनसे बात करिए। मुझे लगता है वो सबसे अच्छा सोल्यूशन हाँ, है, ताकि अगर इस तरह की नोटिस आ रही हैं तो उसका निस्तारा हो जाए। नहीं, आज मेरे बुलाने का आपका मकसद ही क्या था कि एक तो ये है कि आप हमारे परिचित के हैं, दूसरी बात ये है कि भाई आपसे लिया जाए, व्यापारी इस बात को समझें कि आखिर क्या बात है, क्या रोड लिए जो अगर मैं गाड़ी घूम रहे हैं सब बंद किए घूम रहे और हैं। किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताइए। आप बता दीजिए। समझ लो कोई डर है बताइए। अरे ये सब्जियां ठेलवाले के भाग करके मारे भाग रहे हैं। अरे नहीं, पहली चीज तो ये है कि आपको इन व्यापारियों को आश्वासन देना चाहिए कि आपको किसी प्रकार से हैरासमेंट नहीं होगा और हम लोगों 100% को harassment नहीं है। जो आपने सुनिए, जो आपने ये कहा है, हम लोगों को थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। हम लोग जो है घर में आपके अनुरूप जो नहीं ढले हुए हैं वो ढलेंगे, अगर नहीं ढलेंगे तो वो आपके उसका पानी बिल्कुल अस्वस्थ थे सब लोग अपने हिसाब से, जैसे चल रहा था चला रहे थे, तो धीरे धीरे समय लगता है कोई चीज सेट करने में। अब जैसे आज जो चीज आपने अभी जो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे किया है उस पर लोग अमल करेंगे आने वाले समय में। पहले हमने सुना है कि पहले के जो व्यापारी लोग होते थे वो एक लिस्ट रखते थे, दिन का जो जितनी बिक्री होती थी उसका एक कहीं ना कहीं एक स्टॉक रखते थे कि इतना का सामान बिक रहा है।
आप लोग भी रखते होंगे, जो पुराने व्यापारी होंगे वो भी वो रखते खर्चे होंगे। का भी हिसाब रखते थे और जो की बिक्री का भी वो हिसाब लिखते थे बाकायदा खाते नाम, ये खर्चा, ये डे बुक होता था। बिक्री, ये सब लिखते क्या बुक थे। होता था? डे बुक। डे बुक। ठीक है, अब उसमें बताइए कि अगर आप डे बुक तो मेंटेन कर ही सकते हैं हर कोई भाई, पूरे दिन का कितना आपको बना, ये तो हर कोई जानता ही होगा कि हमने कितनी कमाई किया, कितने का सामान बिका, तो कम से कम वही मेंटेन कर लीजिए। कभी आप क्या मान लीजिए गलती से चेक हो जाए तो आपके पास जवाब देंगे। दूसरा, बलरामपुर में एक बहुत बेसिक सी मैंने कमी देखी, वो ये देखी कि यहाँ के व्यापारी का रिटर्न फाइल हो रहा है या नहीं, ये भी उसको जानकारी। हाँ, सब कुछ उसी के वो सब कुछ को आँख मूंद करके अपने वकील और तो आपको भी ये अपनी तौर पर ध्यान रखना है कि अप्रैल से लेकर जून तक का रिटर्न जुलाई में आप फाइल कर दें। हर 3 महीने पे अगले महीने बाद रिटर्न फाइल कर दें। कम से कम जुलाई में, अक्टूबर में, जनवरी में और अप्रैल में 4 महीने आप याद रखिए, उसमें आप रिटर्न जरूर वकील साहब को जमा कराइए, उनसे कागज लीजिए, पैसा भी तो आप दे रहे हैं। अरे ये दीजिए छोड़, वकील तो ऐसे हैं हमारे पड़ोस में, एक ने दुकान 2 साल पहले बंद कर दिया। वो हर बार जो है करता है, उनसे कहता है कि हमारा जो है पैसा जो मांगे दे भी दिया है, बंद हो गया है, नोट से उसके पास आती रहती है। देखिए मतलब इतने वकील पर डिपेंड हो गए हैं लोग। क्या करें, उतना आप लोग- शिक्षित नहीं है आप लोग वकील और एक मैनुअल सारा कंप्यूटर भी, वो जो लोग दुनिया भर शिक्षित का। हैं, उन लोग का भी ये काम है। जो लोग मान लीजिए कि हमें जानकारी नहीं, हम आपके पास आए और हम आपके पास इसी उद्देश्य से आते हैं कि आप हमें सही राह दिखाएं। तो आप और एक चीज़ ये भी चाहूँगा कि जैसे जिनका भी नाम लिस्टेड किया गया है, चाहे लिस्टेड, चाहे वो जीएसटी दायरे में हो या ना हो, जो भी लिस्टेड आए हैं, तो ये आश्वासन दीजिए कि उनको भी प्रताड़ित ना किया जाए, उनको एक सुधरने का मौका दिया जाए। आप गलत बात कर रहे हैं। पहली बात तो प्रताड़ित शब्द तो कहीं- मतलब उनको मतलब ये है कि मैंने- उनको सुधरने का भी मौका मैंने दिया। यहाँ बलरामपुर में जो जांचें की हैं, चौक से लेकर पचकुलवा और अब आप वहाँ जो जांचें हुई हैं, जिनके यहाँ जांचें, आप वहाँ पूछिए कि क्या किसी अधिकारी ने उनको किसी तरह का परेशान किया, उसमें से एक व्यापारी भी ये कह देगा नहीं तो हम आपकी बात से प्रताड़ित शब्द तो कहीं ना इस्तेमाल हाँ, करेंगे। ठीक। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो हम सिर्फ चीज़ों को जो हमसे कहा गया इंस्ट्रक्शन में, हमें सिर्फ उन चीज़ों को नोट करना है। कि सभी व्यापारी का एक मीटिंग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हो जाए। दूसरी बात है, जैसे मीटिंग हो गया, और दूसरी बात है कि व्यापारियों के हित में जो भी संभव हो इनका मदद कीजिए। बीच में कोई ऐसी घटना ना होने पावे कि व्यापारी 15 दिन का समय दे दिया, बीच में गए छापा डाल दिए, तो ये ना करें। देखिए मेरी बात सुनिए, 15 दिन की जो आप बंदी का चाह रहे हैं वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऊपरी स्तर से जो जांचें दी जाएंगी वो हमें करनी है। आपसे हम जरूर ये अपेक्षा करेंगे, सरकार भी आपसे ये अपेक्षा करेगी, आप सहयोग करें शांतिपूर्ण तरीके से। छोटी दुकानें हैं, छोटी दुकानों का उस तरह से वेरिफिकेशन हो जाएगा, पंचनामा हो जाएगा, चेक ही तो करना है। ये जांच है, बात समझिए, ये कोई आप पे कोई रेट नहीं डाली जा रही, ये जांच है जी। तो जांच में सामान्य रूप से आदमी जाएगा, जो भी आपके पास चीजें होंगी उसको नोट करेगा, आप शांतिपूर्ण तरीके से चीजों को बता दीजिए। देखिए अब सारी बातों का निष्कर्ष आप समझ लीजिए। शासन की जो मंशा है, जीएसटी जांच कार्य नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, प्रॉपर जो है जीएसटी का रिटर्न दाखिल होना चाहिए, प्रॉपर जो है उनका टैक्स जो जमा होना चाहिए। भाई टैक्स तो आपको जमा ही करना है, आज जमा करें 2 महीना बाद करेंगे तो डिफॉल्टर होंगे, बात समझिए। तो आप टैक्स रेगुलर जो है कि अपने जमा करें। और जो नॉन रजिस्टर्ड है, 40 लाख से ऊपर का व्यापार करते हैं, भाई ठीक है, आप जो है कि आप 40 का 50 तो कर सकते हैं, लेकिन 1.5 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, 2 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो नहीं चलने वाला है। वो लोग जो है कि मैं शांतिपूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, बात समझे। ये जो मेन चीज है। और बाकी छोटे व्यापारी जो है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बात होगी हम लोगों को बुलाएंगे, एट ए टाइम हम लोग पहुंचेंगे। अगर आपका कोई पीड़न होता है या तो हम लोग पहुंच जाएंगे। भाई इन्हीं शब्दों के साथ जो है कि मैं और आप लोग भी अपने को जितना अधिकारी ने बताया है उसमें सुधार कीजिए, क्योंकि लिखन पढ़न तो करने पड़ेगा। जिनका रजिस्ट्रेशन है वो व्यवस्थित ढंग से करना पड़ेगा। वो चीज़ और जान लीजिएगा, ये अभियान अभी चलता रहेगा, जब तक हम लोग को निर्देश दिए जाएंगे तब तक वो तो आप बंधे हुए हैं। हम भी बंधे हुए हैं अपने काम से, लेकिन आप लोग भी अपनी दुकानें खोलिए, क्योंकि ये जो नुकसान सहालक के समय आपको होगा उससे हम ही लोगों का हित होगा, आपको टैक्स कम मिलेगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है जो मार्केट में अफवाह है कि दुकानें इसलिए बंद कर रहे हैं कि अगर अधिकारी
काउंटर पे आ जाते हैं तो 2017 से पूरा रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कहाँ दे ये मार्केट में बहुत फैला हुआ है। छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान है। लीजिए भैया विधायक जी इधर आओ सभासद जी। अरे अरे